तो दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 करेंगे एसएससी स्टेनो 2019 के ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली। सबसे पहले हम सभी शिफ्टों में बात करें तो शिफ्ट 1 से लेकर, ठीक है, ऑल शिफ्ट में एक चीज़ आपका कॉमन था कि जो रीजनिंग सेक्शन था और जो जीके सेक्शन था वो लगभग सभी में एक जैसा था, ठीक है। लेवल अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग की लेवल मॉडरेट आप कह सकते हो या फिर टाइमिंग ले रहा था और टाइमिंग वाला था काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे। और एवरेज अटेम्प्ट में इसकी कहूँ रीजनिंग की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट आपका रहेगा एक्यूरेसी बेस पर 35 वाला रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। सभी शिफ्ट को मिला के ये आ, होगा। बात करते हैं जीके सेक्शन में तो जीके का लेवल कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका रहेगा ये चीज़, ठीक है। इजी सेक्शन तो किसी में नहीं था जीके का। शिफ्ट 1 से लेकर सब शिफ्ट 6 तक सभी में जो जीके का लेवल था वो हार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट में बात करूँ 22-25 रहेगा, ठीक है। 22-25 एक्यूरेसी रह सकती है जीके सेक्शन में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका रीजनिंग में अटेम्प्ट अगर बात करें तो 35 एक्यूरेसी के बेस पे भी आप बोल सकते हो 35 आपका रहेगा। और जीके सेक्शन में बात कर सकते हैं 20-25, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश का क्या लेवल था, तो इंग्लिश का लेवल मैं कहूँगा कि मॉडरेट था ना कि ईजी था, ठीक है। मॉडरेट लेवल कह सकते हो, मॉडरेट ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव आप किसी शिफ्ट में देखो तो कॉम्प्लेक्सिव काफ़ी लेंथी था, टाइम ले रहा था, तो वहाँ पे हो सकता है कि एक्यूरेसी ना हो उतना। तो मॉडरेट लेवल आपका रहेगा इंग्लिश सेक्शन का, ठीक है। और जो इसका अटेम्प्ट में बात करूँ तो 80-90 इसका एवरेज अटेम्प्ट था, ठीक है। 80-90 इसका एवरेज अटेम्प्ट रहेगा इंग्लिश सेक्शन का, क्योंकि मॉडरेट लेवल का था और मॉडरेट लेवल का था और थोड़ा हो सकता है कि कॉम्प्रहेंसिव की वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो यहाँ पे इंग्लिश का रहेगा 80-90, ठीक है। अब टोटल अगर बात करें यहाँ पे तीनों सेक्शन की तो जीके सेक्शन में एवरेज अटेम्प्ट की सबसे पहले मैं बात कर दूँ तो जीके में मैं कहूँगा कि 20-25 आपका रहेगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका एक्यूरेसी बेस पे भी आप कह सकते हो, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का 35-40 रहेगा और इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो 85-90 रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों का एवरेज अटेम्प्ट रह सकता है आपका सभी शिफ्ट का, ठीक है। बात करते हैं आपका टोटल एवरेज अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। इससे पहले कि अगर वीडियो आप में से कोई भी नया हो या फिर जो भी आपका पीडीएफ या कुछ भी नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी नया हो तो वहाँ पे ज्वाइन जरूर होना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स या पीडीएफ होती है वो वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट देखिए यहाँ पे 150-60 आपका रहेगा, 150-160 यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट रहेगा इस बार के सभी शिफ्ट का, ठीक है। हो सकता है किसी ने 170-180 करा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे तुक्के भी काफ़ी लगाए, तो उस हिसाब से उनका जो अटेम्प्ट है 170 80 है, बट एवरेज जो ज़्यादा रहेगा आपका 150-60। तो जिनका भी अटेम्प्ट 150 है या फिर 150-60 के बीच में तो एवरेज वो गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। और बात करते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल की अगर कट ऑफ में भी यहाँ पे दो आपके चांस है। अगर कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन होता है तो कट ऑफ आपके पहले के जैसे सेम रहेगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चांस बहुत ही कम लगे क्योंकि सभी शिफ्ट लगभग सेम थी। फर्स्ट शिफ्ट को छोड़कर हो सकता है थोड़ा सा लेवल उनका अलग था क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट था, तो वहाँ पे उसके अलावा, ठीक है, बाकी शिफ्ट की बात करें तो सभी सेम था। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो उसके बाद का जो कट ऑफ है वो प्रीवियस यानी लास्ट ईयर की तरह सेम रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो उसके बाद जो कट ऑफ आपका रहेगा जनरल कैटेगरी वाला, जनरल की बात करें, बाकी ओबीसी एससी वो 5-5 मार्क्स कम कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल की मैं बात करूँ तो 130-135 के बीच में ये ग्रेड सी की आपकी रह सकती है और 125-130 ये ग्रेड डी की यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सभी शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी अगर नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं होता है तो 130-135, और ग्रेड डी की बात करें, ये सी के लिए बोल रहा हूँ, और ये जो डी की बात करते हैं तो 125-130, ठीक है। तो जितने जिसका भी स्कोर इतना आ रहा है तो वो एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे कंटिन्यू स्किल टेस्ट की। बाकी हाँ, 2 वीक के अंदर यानी 2 वीक्स के अंदर जो है आंसर की आ जाएगी, उसके बाद वहाँ पे फिर वो आंसर की जैसी आती है वो चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा जैसे आता है। और 1 मंथ के अंदर जो है इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद या कट ऑफ वाला जो आपका रिजल्ट है वो आ जाता है, ठीक है। तो
ये आपका एनालिसिस था जो मैंने सभी शिफ्ट को लेके हुए करा। और काफ़ी एक चीज़ यहाँ पे कॉमन थी कि अगर आपने रीजनिंग सेक्शन में यहाँ पे 40 प्लस स्कोर कर दिया, 40 प्लस अगर अटेम्प्ट करा है किसी ने, तो कहीं ना कहीं उसका इंग्लिश सेक्शन में कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे, या फिर जीके सेक्शन में अगर किसी ने अगर रीजनिंग सेक्शन में टाइम दिया है तो 100% वहाँ पे चांस है कि उसके इंग्लिश में कोई ना कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं पूरा कंप्लीट ना कर पाया हो, या फिर जीके को ना देख पाया हो। तो ऐसा सभी के साथ हुआ है। जिसने रीजनिंग में टाइम दिया तो उसने जीके को कंप्लीट नहीं करा, या इंग्लिश उसका रह गया, और जिसने इंग्लिश को टाइम दिया तो उसका रीजनिंग रह गया। तो ये कॉमन सी बात है, सभी के लिए सभी में ये सेम था, सभी शिफ्टों में, और सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक एवरेज आप कह सकते हो अटैम्प्ट तो 150 टू 160 रहा है, ठीक है। तो जिसका भी 150 अटैम्प्ट है वो भी गुड अटैम्प्ट है। और बाकी देखते हैं 1-2 वीक के अंदर आंसर की आ जाएगी, और आंसर की के बाद 1 मंथ के अंदर ही जो आपका रिजल्ट आ जाएगा कट ऑफ वाला, ठीक है। तो बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा। और एक और वही चीज़, जो कोई भी नया हो तो टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन करना। बाकी इंपॉर्टेंट इतनी सारी वीडियोज़ आपकी प्रीवियस जो किरण वाला हो गया उसे मैं कंप्लीट यहाँ पे करा रहा हूँ। किरण के जितने भी हमारे रह गए एरर हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 50 एरर को छोड़कर। और सेंट इम्प्रूवमेंट बाकी हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं, और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी जो भी डाउट होता है जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पे कराए हैं एरर सेक्शन में, जो भी डाउट है तो उनके डाउट, एक डाउट वाला वीडियो सभी पे रहेगा, ताकि जो भी उनमें डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। एग्जाम से पहले पहले टारगेट रहेगा अब हमारा 2021 एसएससी स्टेनो 2021। और उस इंग्लिश सेक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्कोर 80 प्लस करना है तो कहीं ना कहीं ये है कि प्रीवियस इस बार काफ़ी आया था। तो प्रीवियस हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले प्रीवियस जितना भी सेक्शन है इंग्लिश का वो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बाकी आपका सपोर्ट चाहिए हर एक वीडियो में, जैसा पहले देते थे। और कंटिन्यू हम आज से ही, यहाँ आज या कल से मैं कंटिन्यू जो है जो भी हमारा रह गया टॉपिक किरण का या फिर एमबी का, वो अब कंटिन्यू करेंगे, ताकि टारगेट हमारा रहेगा कि 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर प्रीवियस जितने भी आपके पेपर हुए हैं या फिर किरण वाली जो बुक है वो कंप्लीट करने का, ठीक है। बाकी सपोर्ट आपका हर एक वीडियो में चाहिए, और इसी तरह करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। ऑल द बेस्ट। और बाकी जैसे आंसर की आती है मैं अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।